सो मिस्टर लैम 2 बार उसको ऐसा बोल देते हैं, डोंट बी अफ्रेड। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा, यहीं बैठो, डोंट बी अफ्रेड। तो जब 2 बार उसको ऐसा बोल दिया, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, तो बेटा ये एकदम से चिल्लाता है, क्योंकि ये तो सेल्फ हेट्रेट में है, सेल्फ पिटी में है। तो कहता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लोग मुझसे डरते हैं। साथ साथ में वो ये भी फील करता है कि मिस्टर लैम ना तो उसको क्वेश्चनिंग लुक दे रहे हैं कि इसके चेहरे पे क्या हुआ, ना मिस्टर लैम इसको पूछ रहे हैं क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, ना हेट्रेट कर रहे हैं, उल्टा बिल्कुल अपोजिट है, उसको कह रहे हैं डोंट बी अफ्रेड, आओ बैठो। तो ये एकदम से चिल्लाता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। हाँ, वो सब जानते हैं, मुझे पता है, सब सोचते हैं कितना अगली फेस है इसका। मैं तो खुद अपने आप से डर जाता हूँ, अपने आप को हेट करता हूँ जब मैं मिरर में अपने को देखता हूँ। और जैसे ही ये बोलता है, तो बेटा मिस्टर लैम समझ जाते हैं दैट ही इज बर्निंग विद सेल्फ हेट्रेड। सो मिस्टर लैम tries to change the topic, और उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर चीज दुनिया में वैल्यूएबल है। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है शायद कि तुम बर्न हुए हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो उसको बोलते हैं, वो मिस्टर बीटर लैम को डेरी बताता है, फायर से नहीं एसिड से मैं पूरा जल गया हूं, आई एम फिनिश्ड, एसिड हैज ईटन मी अप, एसिड ने मुझे खा लिया। मिस्टर लैम ने बोला नॉट यू, तुम्हें नहीं खाया। तो नॉट यू का मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब स्किन जली है, आपके अंदर की क्वालिटीज तो नहीं जली हैं। मिस्टर लैम ने बोला, वो दीवार के पास देखो वहां पर क्या है। उसने घूम के देखा, तो मिस्टर लैम ने बोला, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? उसने बोला कूड़ा पड़ा हुआ है। मिस्टर लैम बोलते कूड़ा? अरे ध्यान से देखो बेटा, कूड़ा नहीं है वहां पर। उसने देखा, बोला हाँ तो जंगली पौधे हो रहे हैं। मिस्टर लैम ने कहा क्यों जंगली पौधे क्यों? एक प्लांट ग्रीन कलर का, उसे हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, एक प्लांट ग्रीन कलर का उसको हम वाइल्ड प्लांट बोल देते हैं। कहाँ डिफरेंस है? मुझे तो डिफरेंस नहीं दिखता। लाइफ इज ग्रोइंग हियर, लाइफ इज ग्रोइंग देयर। तो हम किसी को वाइल्ड क्यों बोले? मैं तो वीड्स उगाता हूं, खुद ग्रो करता हूं। और फिर उसको बोलते हैं, कहते हैं, ये एप्पल्स देख रहे हो लगे हुए, ये सख्त एप्पल्स जो है, इसकी मैं जेली बनाता हूं। तो जेली बनाने का मतलब ये कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। ऑरेंज कलर के जो एप्पल्स हैं, जो कोई खाता नहीं है, उसकी जेली बहुत टेस्टी बनती है। सितंबर का मंथ है, दिस इज द बेस्ट सीजन टू मेक जेलीज, विल यू हेल्प मी? हेल्प के लिए इसलिए पूछता है कि जब हम किसी की हेल्प कराते हैं तो हमारी वर्थ अपने आप ऊपर उठ जाती है। तो मिस्टर लैम चाहते हैं दैट ही शुड थिंक समथिंग पॉजिटिव, सो ही टेल्स हिम इनडायरेक्टली। तो बेटा वो तो अभी गुस्से में है, अभी तो वो बड़ा उसमें है, सेल्फ रिजेक्शन के मोड में। तो चिल्ला करके कहता है, टॉपिक क्यों चेंज किया, टॉपिक क्यों चेंज किया? मिस्टर लैम ने बोला, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो बेटा वो तो अपने बारे में ही बात करना चाहता है। तुम्हें मालूम है, मुझे देख करके जो 2 औरतें थी वो ऐसा कह रही थी, कितना गंदा चेहरा है इसका। मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और आपस में बात कर रही थी, कितना गंदा चेहरा है इसका, इसको तो सिर्फ इसकी मम्मा प्यार कर सकती है, और मेरी माँ भी मुझे प्यार करती है तो उस तरफ करती है जहां मैं जला हुआ नहीं हूं। आई हेट। और बेटा मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं, कुछ और बोल रही होंगी वो लेडीज आपस में, तुमने कुछ और सुन लिया। नहीं, मैंने सुना था।
तो मिस्टर लैम बड़ी इजीली उसको कहते हैं, कहाँ डिफरेंस है तुम्हारे में और मेरे में? मैं बूढ़ा हूं, तुम यंग हो, मैं बैठा हूं, तुम खड़े हो, तुम्हारे गाल जल गया है, फेस जल गया है, और मेरा पैर नहीं है। ओह, पैर नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे पैर को? वॉर में ब्लो ऑफ हो गया, आर्टिफिशियल लेग है ये। और मैं बाहर जाता हूं, तुमने सुना नहीं, बच्चे मुझे देखते हैं तो चिढ़ाते हैं, लेमी लैम्ब आ गया। लैम्ब मेरा नाम, लेमी मतलब लंगड़ा। इसमें बुरा क्या मानना, ठीक तो है, लंगड़ा लैम्ब तो हूं मैं। तो एवरीथिंग दैट यू हियर, हर चीज जो सुनते हैं उसको यकीन नहीं करना है, उसको इतना सेंसिटिवली नहीं लेना है। ठीक है, कह दिया तो कह दिया उन्होंने। और इतना कहने के बाद में बेटा उसको ये समझाने की कोशिश करें, इग्नोर करो। मिस्टर लैम की बात सुन के डेरी कहता है, नहीं, तुम्हारे तो पैर में चोट है, तुम तो ट्राउजर्स पहन के उसको छुपा सकते हो, मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं? पर हकीकत यह है कि प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल जाता है। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो अगर मिस्टर लैम का चेहरा भी जला हुआ होता तब भी उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता, और डेरी का अगर पैर नहीं होता तो भी नेगेटिव होता। तो इसलिए इट इज नॉट अबाउट दैट। मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं, वो बेटा डेरी पूछता है, कहते तुम्हें दर्द नहीं होता तुम्हारे पैर में? मिस्टर लैम्ब बोलते कभी कभी होता है, और वैसे भी आर्टिफिशियल पैर है, वहां थोड़ी ना कोई दर्द होगा। नहीं, जब टूटा था तब नहीं दर्द हुआ था, हुआ था। हाँ, बड़े बोल्ड हो तुम। मेरे वो पेरेंट्स मुझे ऐसे ही बोलते हैं, बहादुर बनो, अच्छा इंसान तो वो होता है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला, अच्छा जानते हो, बताओ तो क्या कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की? अब बेटा वो ये बताना चाहता है कि लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, बच्चा अपने आप बोलेगा, उसको सब पता है, उसको लेक्चर नहीं देना है। वो कहते हैं, अच्छा क्या है ब्यूटी एंड द बीस्ट? हाँ, मुझे पता है ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी। वो एक मॉन्स्टर था, गंदा सा था बहुत, और उसको जो है वो दिल उसका बहुत अच्छा था, और एक राजकुमारी ने उसको प्यार किया, वो बहुत अच्छा काम करता था, उसको किस किया, वो एक सुंदर राजकुमार बन गया फिर से। मुझे मालूम है, पर मुझे कोई किस विस नहीं करता, और मुझे नहीं किसी की जरूरत है। तो मिस्टर लैम्ब ने उसको समझाया, मेरा तो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, मेरा तो चेहरा ऐसा ही रहेगा, गंदा ही। मिस्टर लैम्ब ने सिंपैथी नहीं दिखाई, ओ बेटा तेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा ना। मिस्टर लैम्ब ने बोला, हाँ वो तो ऐसा ही रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। और फिर इट इज ऑल रिलेटिव। हर चीज दुनिया में अच्छी या बुरी रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब टाइम और प्लेस के हिसाब से कोई चीज अच्छी और बुरी होती है। तो सिंपैथी नहीं, और ये अंडरस्टैंड कर लो कि द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस, दुनिया का पूरा चेहरा है, अच्छे बुरे दोनों लोग, अच्छे बुरे दोनों सिचुएशंस। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे किस तरीके से लेना चाहते हो। जहां तक तुम्हारी सवाल है वो बदलने वाला नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब ने उसे बिना लेक्चर दिए बातों ही बातों में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, और उसे अच्छा भी लगने लगा, और धीरे धीरे बदल जाएगा। वी विल रीड इट, पर अभी बेटा यहां से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट 2 पेजेस हमारे हो गए थे, 3rd पेज से आई एम रीडिंग। मिस्टर लैम्ब डजंट गिव एनी लुक ऑफ पिटी और डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब हेट, नॉर डज ही आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट हिज फेस। ना दया, ना हेट, सिंपैथी, कुछ नहीं, पूछता भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल ट्रीट कर रहा है। मिस्टर लैम्ब रिपीट्स, दैट इज ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? किस बात से डर रहे हो? डेरी शाउट्स, आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। ही टोल्ड दैट ही हेटेड हिमसेल्फ टू लुक इनटू द मिरर। अब मैंने क्या हेडिंग दी है? जेली वीड्स लेमी लैम्ब। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सब इसी पैराग्राफ में हमने लिख दिया। मिस्टर लैम्ब रिप्लाइड, इट वॉज नॉट ही, एसिड से तुम नहीं जले हो, चेहरा जला है, दोनों में डिफरेंस। एंड द क्रैब एप्पल्स आर गुड फॉर मेकिंग जेली, जैसे ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब का मतलब क्या होता है? वो पूरे बेटा राइप, खूब जो पक जाते हैं।
It was September, the best time to make it, and Derry could help him. Jelly बनाने का time है, मेरी help करोगे? Derry did not like this change of subject. He wanted Mr. Lamb should ask about his face, as others did. सारे पूछते हैं, ये भी पूछे. He was burnt by acid. But Mr. Lamb was not interested. He told that he was interested in anything and anyone in the God's world. वो God की दुनिया है, मुझे सब चीजें बराबर की अच्छी लगती हैं. He grew weeds. Weeds का मतलब wild plants. मैं उगाता हूँ. Why one green plant is called flowering plant and another a weed? It is same. It is all life growing. मुझे तो सिर्फ जिंदगी दिखाई देती है हर जगह. He didn't see any difference between Derry and him except that Derry was young and he was old. Derry had a scarred face. निशान पड़ गए ना, scarred face. And he had thin leg. Derry commented that he could cover his leg. मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? Yet it is not true. ये सच नहीं है कि मिस्टर लैम्ब अपना पैर ढक सकते हैं, इसलिए उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है. Because the problem is not physical but psychological. Mr. Lamb was large-hearted to ignore when children troubled him by shouting, "Lammy Lamb." He felt the name suited him. Beauty and the Beast heading दी है. It is all relative. Relative का मतलब good or bad depends upon the place and the time. Derry tells that he knows that handsome is as handsome does. सुंदर वो जो सुंदर काम करता है, मुझे पता है. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट, है ना, वो एक बड़ा सा मॉन्स्ट्रस बड़ा सा जानवर था, गंदा सा, और ब्यूटीफुल प्रिंसेस उसको प्यार करती थी. एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. But he told his mother also kissed him on the other side of his face. She had to love him and he didn't like. माँ को भी जबरदस्ती प्यार करना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. Derry announced that he would never look different even if he got as old as Mr. Lamb. मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊंगी तब भी ऐसे ही रहूंगा. He would always have a half face. Mr. Lamb didn't sympathize and clearly stated that his face would never change. हाँ जी, कभी नहीं बदलेगा चेहरा तो तुम्हारा. But the world has got a whole face. पर दुनिया का तो पूरा चेहरा है. And the world is there to be looked at. अच्छा भी, बुरा भी, सुंदर भी, जिसे हम देख सकते हैं. Derry asked if the old garden was his world. हाँ हाँ, दुनिया की बातें कर रहे हो, ये गार्डन तुम्हारा दुनिया है. मिस्टर लैम्ब ने एक स्पेशल डेफिनेशन दी. हाँ, जहां मैं रहता हूं वही दुनिया है, इसके बाहर की चिंता नहीं करनी है. Mr. Lamb gave a unique definition. The world is where one is. हम जहां है हमारे लिए वही दुनिया है और कुछ नहीं. Very valuable and very nice lesson. We will continue it in the next class. See you. Bye.